तो आज हम बताने जा रहे हैं कहानी सिद्धू मूसेवाला की। तो शुरू करते हैं। शुभदीप सिंह सिद्धू का जन्म भारत के पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता बलकौर सिंह और उनकी मां चरण कौर हैं। मूसेवाला ने लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की और 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। वह रैपर टुपैक शकूर के प्रशंसक थे और उनसे प्रभावित थे। उन्होंने छठी कक्षा में एक छात्र के रूप में हिप हॉप संगीत सुनना शुरू किया और लुधियाना में हरविंदर बिट्टू से संगीत की ट्रेनिंग ली। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयानों के अनुसार उन्होंने अपने गृह गांव मूसा के सम्मान में अपने मंच के नाम के लिए सिद्धू मूसेवाला, पंजाबी शाब्दिक रूप से मूसा से सिद्धू, चुना। स्नातक होने के बाद मूसेवाला एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में ब्रैम्पटन, ओंटारियो, कनाडा चले गए। वहां रहते हुए उन्होंने हम्बर कॉलेज में पढ़ाई की। भारत में संगीत चार्ट उनका दूसरा स्टूडियो एल्बम स्निचेस गेट स्टिचेस मई 2020 में उनके अपने लेबल के तहत रिलीज किया गया था। उसी महीने उन्होंने अपनी मां के जन्मदिन पर सिंगल डियर मामा रिलीज किया। जून 2020 में उन्होंने अमृत मान के साथ बम्बीहा बोले गाने पर सहयोग किया, जिसका संगीत वीडियो 24 घंटों के भीतर 10 मिलियन से अधिक बार देखा गया। यह गाना भारत में नंबर 1 पर पहुंच गया और एप्पल म्यूजिक चार्ट पर कनाडा और न्यूजीलैंड में शीर्ष 50 में प्रवेश किया। यह यूके एशियाई चार्ट में शीर्ष पर रहा और वैश्विक यूट्यूब चार्ट में भी शीर्ष 5 में प्रवेश किया। 31 अगस्त 2020 को उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना रिकॉर्ड लेबल 5911 रिकॉर्ड्स लॉन्च किया। सितंबर 2020 में उन्होंने शूटर कहलो के साथ गेम रिलीज किया, जो बिलबोर्ड द्वारा कनाडाई हॉट 100 पर चार्ट करने वाला उनका पहला गाना बन गया। मई 2021 में मूसेवाला ने अपना तीसरा स्टूडियो एल्बम मूस्टेप रिलीज किया। एल्बम को रिकॉर्डेड म्यूजिक एनजेड द्वारा न्यूजीलैंड के शीर्ष 40 एल्बम चार्ट में शामिल किया गया। एल्बम के सिंगल्स बिलबोर्ड ग्लोबल 200, कैनेडियन हॉट 100 और न्यूजीलैंड हॉट सिंगल्स चार्ट सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय चार्ट पर शामिल हुए। 12 सितंबर 2021 को उन्होंने लंदन में वायरलेस फेस्टिवल में मिस्ट के साथ प्रस्तुति दी। मूसेवाला इस फेस्टिवल में प्रस्तुति देने वाले पहले भारतीय गायक थे। अप्रैल 2022 में मूसेवाला ने एआर पैसले, मिस्टर कैपोनई और सनी माल्टन की विशेषता वाला ईपी नो नेम जारी किया, जिसने बिलबोर्ड के कनाडाई एल्बम चार्ट पर नंबर 73 पर शुरुआत की। उनके गाने द लास्ट राइड, लेवल्स, नेवर फोल्ड और 295 इंच ने बिलबोर्ड कैनेडियन हॉट 100 चार्ट में प्रवेश किया। द लास्ट राइड 26 पर, लेवल्स 32 पर और नेवर फोल्ड 97 पर पहुंच गया। उनके 3 गाने बिलबोर्ड ग्लोबल एक्सक्लूसिव यूएस चार्ट पर भी शामिल हुए। द लास्ट राइड 103 पर पहुंच गई, 295 इंच 73 पर पहुंच गई और लेवल्स 195 पर पहुंच गई। जून 2022 में उनका सिंगल SYL सतलुज यमुना लिंक नहर का एक संदर्भ मरणोपरांत कनाडाई हॉट 100 पर 27, ऑस्ट्रेलिया में 81, भारत में 3 और ग्लोबल एक्सक्लूसिव यूएस चार्ट पर 200 पर पहुंच गया। मूसेवाला ने पंजाबी सिनेमा में अपनी शुरुआत अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी जट लाइफ स्टूडियो के तहत फिल्म यस आई एम स्टूडेंट से की। फिल्म का निर्देशन तरणवीर सिंह जगपाल ने किया था और गिल रोंटा ने लिखा था। 2019 में मूसेवाला तेरी मेरी जोड़ी में दिखाई दिए। जून 2020 में उन्होंने गुनाह नामक एक और फिल्म की घोषणा की। 22 अगस्त 2021 को उन्होंने अपनी आगामी फिल्म मूसा जट का टीजर जारी किया, जिसमें स्वीटाज बराड ने अभिनय किया और ट्रू मेकर्स द्वारा निर्देशित किया गया। 24 अगस्त 2021 को उन्होंने अंबरदीप सिंह द्वारा निर्देशित अपनी नई फिल्म जट्टा दा मुंडा गौ लग्या की घोषणा की,
जो 18 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है। मूसेवाला अपने गृह गांव मूसा में रहते थे, जहां उनके प्रशंसक अक्सर उनसे मिलने आते थे। वह अपनी दादी से बहुत जुड़े हुए थे और उनके अनुरोध पर अपने बाल रखते थे, जो सिख धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पिता एक दुर्घटना के कारण अपने बाल नहीं रख सके। मूसेवाला की करण औजला से प्रतिद्वंद्विता थी। दोनों ने गानों, सोशल मीडिया और लाइव परफॉर्मेंस के जरिए एक दूसरे को जवाब दिया है। हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों के लिए दोनों की आलोचना भी की गई है। एक साक्षात्कार में उनके आपसी सहयोगी एली मंगत ने खुलासा किया कि उनके बीच विवाद तब शुरू हुआ जब मूसेवाला के गाने में औजला को निशाना बनाने वाला वीडियो औजला के प्रबंधन को लीक हो गया और उन्होंने मूसेवाला पर हमला करने की धमकी दी। घटना के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया। यह प्रतिद्वंद्विता अस्थायी रूप से तब तक सुलझ गई जब तक कि औजला ने एक डिस ट्रैक लाफाफे जारी नहीं किया, जिसका मूसेवाला ने वार्निंग शॉट्स के साथ जवाब दिया। एक साक्षात्कार में औजला ने कहा कि उन्होंने लाफाफे ट्रैक नहीं लिखा और अपनी प्रतिद्वंद्विता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मूसेवाला के काम की प्रशंसा की उनकी मृत्यु के बाद औजला ने मां गीत के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी मृत्यु के समय मूसेवाला पर बंदूक संस्कृति और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए आपराधिक आरोप लगे थे। 2 आरोप अश्लील दृश्यों से संबंधित थे। मई 2020 में सोशल मीडिया पर उसके 2 वीडियो वायरल हुए। एक में उसे पुलिस अधिकारियों की सहायता से AK-47 चलाने का प्रशिक्षण लेते हुए दिखाया गया और दूसरे में उसे निजी पिस्तौल का उपयोग करते हुए दिखाया गया। घटना के बाद उसकी सहायता करने वाले 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। 19 मई को उस पर आर्म्स एक्ट की 2 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मूसेवाला को खोजने के लिए छापेमारी शुरू की, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप गया। 2 जून को बरनाला जिला न्यायालय ने मूसेवाला और 5 आरोपी अधिकारियों की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। 6 जून 2020 को मूसेवाला पर नाभा में पुलिस ने जुर्माना लगाया क्योंकि उसकी कार की खिड़कियों पर अनुमति से ज्यादा गहरा रंग लगा हुआ था और उसे लंबित मामलों में वांछित होने के बावजूद जाने दिया गया। उसने अधिकारियों को गलत तरीके से बताया कि वह पहले से ही जमानत पर बाहर है। जुलाई में वह पुलिस जांच में शामिल हो गया और उसे नियमित जमानत मिल गई। उस महीने उसने संजू नामक एक सिंगल रिलीज किया, जिसमें उसने खुद की तुलना अभिनेता संजय दत्त से की, जिन्हें आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। भारतीय खेल निशानेबाज अवनीत सिद्धू ने इस गाने की आलोचना की और मूसवाला पर बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अगले दिन इस गाने को जारी करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक साक्षात्कार में मूसेवाला ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर कुछ समाचार चैनलों और वकीलों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। सितंबर 2019 में उनके गीत जट्टी जियोन मोर वर्गी को सिख नेताओं द्वारा 17वीं सदी की सिख योद्धा महिला माई भागो के नाम का उपयोग करने के लिए अनुचित माना गया था। सिख प्रतिनिधिमंडल और अकाली दल के नेताओं ने इस गाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसके बाद मनसा और बठिंडा में मूसेवाला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। मूसेवाला ने बाद में सोशल मीडिया पर माफी मांगी और मार्च 2020 में इस घटना को लेकर सिख धार्मिक संस्था अकाल तख्त के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हुए। दिसंबर 2020 में मूसेवाला ने 2020 के भारतीय कृषि अधिनियमों के खिलाफ भारतीय किसानों के विरोध के समर्थन में एकल पंजाब माई मदरलैंड जारी किया, जिसमें रूढ़िवादी सिख आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले के क्लिप और 1980 के दशक के अंत में खालिस्तान समर्थक भरपूर सिंह बलबीर द्वारा दिए गए भाषण शामिल थे।
एक साक्षात्कार में मूसवाला ने कहा कि खालिस्तान का अर्थ है पवित्र स्थान, हिंदी पवित्र स्थान, जैसे कि यह महाराजा रणजीत सिंह के शासन में था, जहां सभी धर्मों के लोग सद्भाव से रहते थे। मूसेवाला ने अपनी मां चरण कौर के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया, जिन्होंने दिसंबर 2018 में मूसा के लिए सरपंच का चुनाव जीता। 3 दिसंबर 2021 को मूसेवाला 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आईएनसी में शामिल हो गए। मानसा से आईएनसी विधानसभा सदस्य नजर सिंह मानशाहिया ने विद्रोह कर दिया और मूसवाला की उम्मीदवारी का विरोध किया। मानसा निर्वाचन क्षेत्र से केवल 20.52% वोट प्राप्त करने वाले मूसेवाला आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला से 63,323 वोटों के अंतर से हार गए। 2022 के चुनाव के दौरान मूसेवाला के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने चुनाव प्रचार की समय सीमा के बाद मानसा में डोर टू डोर अभियान चलाया था। 11 अप्रैल 2022 को मूसेवाला ने बलि का बकरा नामक एक गीत जारी किया, जिसमें उन्होंने 2022 के चुनावों में अपनी विफलता पर शोक व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी आप ने दावा किया कि मूसवाला ने अपने गीत के माध्यम से यह संकेत दिया कि पंजाब के मतदाता आपको चुनने के लिए गदरा पंजाबी शाब्दिक रूप से देशद्रोही थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके गीत ने कांग्रेस की पंजाब विरोधी मानसिकता को बढ़ावा दिया और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग से जवाब मांगा कि क्या वह मूसवाला के विचारों का समर्थन करते हैं। मूसवाला की 29 मई 2022 को मानसा के जवाहर के गांव में 28 साल की उम्र में उनकी कार में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने शुरू में एक असत्यापित फेसबुक पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी ली थी, जिसे बिश्नोई ने बनाने से इनकार कर दिया था और उसे जून 2022 तक पंजाब पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था और अधिकारियों द्वारा उसे हत्या का मास्टरमाइंड माना गया था। पुलिस के अनुसार शाम करीब 5:10 बजे मूसवाला अपने चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह और पड़ोसी गुरविंदर सिंह के साथ अपने घर से निकला था। मूसेवाला अपनी काली महिंद्रा थार एसयूवी से बरनाला में अपनी मौसी के घर जा रहा था। शाम 5:30 बजे जब एसयूवी जवाहर के पहुंची, तो 2 अन्य कारों ने उसे रोक लिया। घटना के दौरान 30 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 2 अन्य लोग भी घायल हो गए। मूसेवाला ने अपनी पिस्तौल से हमलावरों पर जवाबी फायरिंग की गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से भाग गए। उसके पिता मूसवाला को मानसा के सिविल अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मूसेवाला उन 424 लोगों में शामिल था, जिनकी पुलिस सुरक्षा ऑपरेशन ब्लू स्टार की सालगिरह की तैयारी के लिए एक दिन पहले कम कर दी गई थी या पूरी तरह से हटा दी गई थी, जिससे उसके पास पहले के 4 कमांडो की जगह 2 कमांडो रह गए थे। घटना के समय मूसेवाला अपनी बुलेटप्रूफ गाड़ी में कमांडो के साथ जाने के बजाय अपनी निजी कार में 2 अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रहा था। उसके दोस्तों के अनुसार मूसेवाला अपनी सुरक्षा को साथ नहीं ले गया था, क्योंकि उसकी थार एसयूवी में 5 लोग नहीं बैठ सकते थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मूसेवाला के पिता ने खुलासा किया कि मूसेवाला को जबरन वसूली के लिए गैंगस्टरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। गायक मीका सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हत्या की निंदा की। मूसेवाला को पंजाब का सांस्कृतिक प्रतीक बताते हुए उन्होंने उसकी मौत पर दुख और शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मान ने इस बात की जांच के आदेश दिए कि 2 दिन पहले पंजाब पुलिस ने मूसेवाला की सुरक्षा क्यों कम कर दी थी। उन्होंने हत्या की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में
एक न्यायिक आयोग के गठन की भी घोषणा की। कई मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पुलिस को हत्या स्थल पर एक AN-94 रूसी असॉल्ट राइफल और एक पिस्तौल की गोलियां मिली। पुलिस ने उत्तराखंड राज्य से घटना के 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। 30 मई को हत्या के एक संदिग्ध को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया, जब वह गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के तीर्थयात्रियों के बीच छिपा हुआ था। 30 मई को कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने आप नेता अरविंद केजरीवाल के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया और इस घटना के लिए आप शासित पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया तथा मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती करने के उनके फैसले को दोषी ठहराया। 5 डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया और घटना की वीडियोग्राफी की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मूसवाला को 19 गोलियां लगी और घावों के कारण गोली लगने के 15 मिनट के भीतर उसकी मौत हो गई। मूसेवाला का अंतिम संस्कार 31 मई को उसके पैतृक गांव में किया गया। उसका अंतिम संस्कार उसके खेत पर किया गया। 3 जून को बिश्नोई ने कथित तौर पर हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की और कहा कि मूसेवाला के साथ उसकी दुश्मनी थी। 8 जून को मानसा में भोग समारोह का आयोजन किया गया। 3 जुलाई को अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस ने हत्या में शामिल शूटरों में से एक होने के आरोप में गिरफ्तार किया। 20 जुलाई को मूसेवाला की हत्या में शामिल होने के संदेह में गैंगस्टर मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को पंजाब पुलिस ने मार गिराया। 26 जुलाई को इंडिया टीवी ने बताया कि पंजाब पुलिस ने आखिरी फरार शूटर दीपक मुंडी को गिरफ्तार किया। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि उसे 11 सितंबर को बंगाल नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया था। 2022 में संगरूर लोकसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने चुनावी गीत में मूसेवाला की तस्वीरों का इस्तेमाल किया था। मूसेवाला के परिवार ने राजनीतिक दलों और व्यक्तियों से सार्वजनिक अपील की, जिसमें उनसे राजनीतिक या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उनके नाम का इस्तेमाल न करने के लिए कहा गया। इस कदम की आम आदमी पार्टी ने भी आलोचना की। 3 जून 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मूसेवाला की याद में एक कैंसर अस्पताल और खेल स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की। 8 जून 2022 को ब्रैम्पटन, कनाडा नगर परिषद ने एक विशाल भित्ति चित्र बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे एक स्थानीय कलाकार द्वारा चित्रित किया जाएगा और गायक के सम्मान में एक पेड़ लगाया जाएगा। जून 2023 में भित्ति चित्र बनकर तैयार हो गया। जून 2022 में श्री गुरु रामदास कल्याण समाज द्वारा अमृतसर में उनकी याद में एक पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, क्योंकि वे एक पगड़ीधारी सिख थे। पंजाबी भाषा के गायक प्रेम ढिल्लों ने 16 जून 2022 को मूसेवाला को समर्पित एक श्रद्धांजलि गीत "आइंट डाइड इन वेन" जारी किया। मरणोपरांत उनके 29वें जन्मदिन पर मूसेवाला को उनके प्रशंसकों से श्रद्धांजलि मिली, जब न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड का उपयोग उनके गीतों को बजाने के लिए किया गया। गैरी संधू ने मूसेवाला को समर्पित श्रद्धांजलि गीत "जिगर दा तोता" जारी किया। 5 जून 2022 को मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने के लिए कैलिफोर्निया, USA में 2 भित्ति चित्र बनाए गए। रैपर बोहेमिया भी उनसे मिलने गए और एक भावनात्मक श्रद्धांजलि के बाद रो पड़े। 17 जून 2022 को कनाडाई रैपर ड्रेक ने साउंड 42 पर अपने पहले रेडियो शो टेबल फॉर वन में मूसेवाला की याद में मूसेटिप से उनके 2 सिंगल 295 इंच और जी शिट बजाए। ड्रेक ने बाद में मूसेवाला को सम्मानित करने के लिए एक टी-शर्ट संग्रह लॉन्च किया, जिसे 28 जुलाई को कनाडा में एक संगीत कार्यक्रम में पहना। 25 जुलाई 2022 को पाकिस्तान स्थित साहित्यिक संस्था पंजाबी विरसा ने मूसेवाला को वारिस शाह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। नवंबर 2022 में
नाइजीरियाई कलाकार बर्न बॉय ने मूसेवाला के माता-पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी संवेदना व्यक्त की। बर्न और संगीत निर्माता स्टील बैंगलेज ने उन्हें क्रिस्टल से बने अपने बेटे के चित्र के साथ सम्मानित किया। बर्न ने पहले भी मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी थी, जब वह दिवंगत गायक को श्रद्धांजलि देते हुए मंच पर रो पड़े थे। सनी माल्टन, जो पहले मूसवाला के साथ पंजाबी ग्रुप ब्राउन बॉयज में थे, ने नवंबर 2022 में एक श्रद्धांजलि गीत लेटर टू सिद्धू जारी किया। अप्रैल 2023 में मूसवाला की तीसरी मरणोपरांत रिलीज, जिसका शीर्षक मेरा ना था, का अनावरण उनके निधन की 1 साल की सालगिरह से पहले किया गया था। बर्न बॉय और स्टील बैंगलेज द्वारा रचित इस गीत को बाद वाले ने ही बनाया था और इसे जल्द ही लाखों बार बजाया गया। मई 2023 में पुरस्कार विजेता ब्रिटिश रैपर टियोन वेन ने हीलिंग गीत रिलीज किया, जिसमें दिवंगत मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी गई। इसमें मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू, उनका 5911 ट्रैक्टर और उनका गाँव मूसा दिखाया गया है। वेन ने इससे पहले 2022 में मूसेवाला के साथ सेलिब्रिटी किलर गीत पर सहयोग किया था। तो यह थी कहानी सिद्धू मूसेवाला के जीवन की। तो ऐसी और कहानी के लिए बने रहे हमारे साथ।